कि ऐसी दया मिलेगा हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूसों से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय में परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अच्छे समय दिया परमेश्वर। वचन को आशीष कीजिए, बोलने वालों को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला तीमुथियुस की किताब चैप्टर 6 में हम ऐसा देखते हैं। पहला तीमुथियुस चैप्टर 6 वर्स 6 से हम देखेंगे तो इधर लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इधर लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। एक इंसान क्या क्या काम कर रहे हैं उसमें संतोष लेना चाहिए। पहले इस मसीह को अपना होना चाहिए, उद्धार पाना होना चाहिए। उद्धार मेन चीज है। उसके बाद जो कोई काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, पढ़ाई में है, जो पढ़ाई पढ़ के हो गया तो उसमें संतोष होना चाहिए। और उस संतोष के साथ में भक्ति, इधर लिखा है भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ये भक्ति और संतोष बड़ी कमाई है। आज बहुत जन लालच में घूमते हैं, फिरते हैं और आमने सामने वालों को नहीं देखते हैं, परिवार को नहीं देखते हैं। लालच कमाना चाहिए, हमको ज्यादा चाहिए। तो इधर तीमुथियुस के पौलुस ऐसा लिखते जा रहे हैं। और वर्स 7 में हम देखते हैं, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। हम पैदा होते समय में इधर कुछ नहीं लाया और जाते समय में कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन क्रिया हमारे साथ आएगा। जो कुछ क्रिया आप जिंदगी में आप किया है, काम करते हैं परिवार के लिए, अपनों के लिए, आजू बाजू रहने वालों के लिए, और परमेश्वर जो कहते हैं उनकी जो बात मानकर सेवा करते हैं, काम करते हैं, वो आपके साथ आएगा। लेकिन तीमुथियुस के पास पौलुस ऐसा कहते हैं, कुछ हम लाया नहीं है, कुछ लाए हैं और न कुछ ले जाएंगे। तो इसके लिए आप कौन सा स्थिति में है उसमें संतोष लेना सीख जाइए। काम में है क्या, कुछ भी चीज आप कर रहे हैं उसमें संतोष लेना जरूरी है, उसमें भक्ति लेना जरूरी है। वही बड़ा लाभ है करके लिखा है। कमाई है भक्ति, कमाई का द्वार है। भक्ति बड़ी कमाई है। और 8वां वचन हम देखेंगे तो, यदि हमारे पास खाने और पीने का हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। ऐसा तो लिखते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमको आशीष करेंगे। हम पवित्र शास्त्र में बड़ा हमारा पिता अब्राहम को देखेंगे और लास्ट वाला 6 लोग को देखेंगे तो परमेश्वर का तो बहुत आनंद मनाया। 6 लोग को देखेंगे तो सेवा में इतना वो लोग ने इतना दम लगा के सेवा किया करके हम देखते हैं। यीशु मसीह के लिए मार खाया, फिर भी वो बाहर नहीं बताया, वो लोग संतोष हुआ, बाहर आके बहुत आनंद किया। परमेश्वर के नाम से हम लोग ने मारा गया और बाहर आके इतना उत्साहित अपना सेवा किया करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। क्योंकि ये लोग का वचन जान गया, ये लोग को वचन मालूम पड़ गया, क्योंकि परमेश्वर के लिए हम क्या कुछ करेंगे वो बहुत लाभ है। तो इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, जो सेवा करते हैं, हमको कोई भी सेवा में तकलीफ देता है तो हम उसको बड़ाई नहीं करना चाहिए, परमेश्वर ने दौड़ना चाहिए। करके इधर पौलुस तीमुथियुस के बारे में कहता है, जो कुछ काम कर रहे हो उसमें संतोष रहना और भक्ति तेरे लिए चाहिए। भक्ति और संतोष देखिए, भक्ति बड़ी कमाई है।
संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हम वही चैप्टर 6 में वर्स 10 में हम देखेंगे तो चैप्टर 6 पहला तीमुथियुस की किताब में और वर्स 10 में हम देखेंगे, क्योंकि समय का लोग सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्रताप करने का प्रयत्न करते हुए भक्तों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में चलनी बना लिया है। ये जो लालच में जो संतोष नहीं करते, हमको जो काम है उसमें वो लोग संतोष नहीं है, हमको बड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वो लोग कौन सा इसमें वो लोग झाल में फंस जाएगा, भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना दिया है। नाना प्रकार का दुख क्यों आता है? जो हमारे पास है उसमें भक्ति लेना चाहिए, उसमें संतोष लेना चाहिए, तो हमको ये नाना प्रकार का दुख नहीं आएगा। इधर लिखा है नाना प्रकार का दुखों से चलनी बना लिया है। लालच में ही बड़ा होना चाहिए, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही कर अपने आप को जो बोलते हैं, बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं देते हैं, भक्ति के साथ नहीं चलते हैं। इधर लिखा है भक्ति है, भक्ति संतोष सहित भक्ति, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। तो बड़ी कमाई आपको चाहिए, आप जो है स्थिति में संतोष लेना और आपके साथ भक्ति लेना चाहिए। और हम 11 वचन में देखेंगे तो ये पहला तीमुथियुस के चैप्टर 10 में 11 वचन में, पर है परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इधर तीमुथियुस के लिए पौलुस ऐसा कहते जा रहे हैं, पर हे परमेश्वर का जन, जो यीशु मसीह को अपनाए वो परमेश्वर के प्रजा है, जन है, आपके लिए मेरे लिए वचन है, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, हर दिन हमको धर्म चाहिए, भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए। अब पहला में विश्वास में था बहुत साल के, लेकिन अभी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हर रोज हमको ये वचन हमको हमारे अंदर एक क्रिया करना चाहिए। 10वां वचन ऐसा कहता है, लोग सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्रताप करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार का दुखों से चलनी बना लिया है। लेकिन 11वां वचन कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, हर रोज हमको प्रेम लेना चाहिए। ये प्रेम ऐसे ही पहला परमेश्वर के पास, दूसरे बात आजू बाजू आने रहने वाले के पास, अपने परिवार के पास। प्रेम, धीरज, हमको बहुत धीरज चाहिए, परमेश्वर के प्रजा को धीरज चाहिए और नम्रता चाहिए। इसको पीछा करना कर तीमुथियुस के लिए पौलुस कहता है, ये सब वचन आप पढ़िए और इसको पीछे चलना जरूरी है। आज कौन सा स्थिति हमको चल रहा है, महंगाई का स्थिति है, अपने आप को बढ़ोतरी कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ा कर रहे हैं, वो सब हम देखने के लिए समय है, लेकिन हम परमेश्वर को देखना चाहिए। ये सब वचन के पीछे जाना चाहिए। इधर 11 वचन लिखा है, पीछा कर 12 वचन कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती का लड़। हम इस संसार में कुश्ती लड़ते हैं, हम सोचते हैं मसीह लोग हैं, काम करते हैं, आते जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन ये सब हम आत्मिक रीति से देखेंगे तो शैतान के पास कुश्ती लड़ते हैं। हम कुश्ती लड़ते हैं, परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, धीरज रहना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, जो है हमारे पास उससे संतोष रहना चाहिए, उसके साथ भक्ति रहना चाहिए। ऐसा हम चलते समय में हम शैतान के पास कुश्ती लड़ते हैं, हम बड़ी लड़ाई करते हैं कर इधर पौलुस तीमुथियुस के पास कहता है, 12 वचन में कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस आनंद जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहियों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तीमुथियुस से कहता है, तू बुलाया गया है, तो कुश्ती लड़ना जरूरी है, और ये जो क्रिया है, ये सब उनके तेरे पास रहना जरूरी है। आपके पास, मेरे पास ऐसा क्रिया रहना जरूरी है, प्रेम रहना जरूरी है, नम्रता रहना जरूरी है, संतोष रहना जरूरी है। हम कुश्ती लड़ना जरूरी है। हम कुश्ती लड़ते हैं,
कुश्ती कौन लड़ते हैं? जो WWE में जो लड़ते हैं वो लोग कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन हम आत्मिक कुश्ती लड़ते हैं। हम बाहर से हम मालूम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इधर वचन लिखा है, इंसान के जो आंख है वो शरीर के प्रकार का देखता है, लेकिन आत्मिक आंख है वो शैतान को क्रिया को हराने के लिए, और परमेश्वर हमारा साथ रहेंगे उनको साथ हम कुश्ती लड़ने के लिए। पौलुस ने तब साफ साफ लिखा है 12 वचन में, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय चैप्टर 6 में 12 वचन ऐसा कहता है, और तो उस आनंद जीवन को धर में अच्छी कुश्ती लड़ विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ करके बोलता है, आप भी कुश्ती लड़ो, शैतान से विजय पाओ, तभी आपके परिवार आप जिस स्थिति में संतोष रहते हैं परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। पवित्र वचन कहता है हम संतोष रहना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर हमको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, हमको उठाएंगे। समय आएगा, यूसुफ का समय आया, बंदी गृह में था, उसमें वो एकदम धीरज से था, प्रेम में था, कैदियों के साथ वो मेल मिलाप करता था। इसकी वजह से यूसुफ जिस बंदी गृह में था उस बंदी गृह में कैदी था, और उन्होंने सपना देखा और सपना का अर्थ यूसुफ ने बताया, क्योंकि उस कैदी से यूसुफ ने प्रेम किया। जैसे लिखा है, प्रेम करना जरूरी है, नम्रता होना जरूरी है, भक्ति होना जरूरी है, लेकिन आजू बाजू रहने में मैं कुछ गलत नहीं किया, मेरे को बंदी गृह में डाल दिया कर, वो अपने आप को नहीं देखा। उस बंदी गृह में वो जो काम उन्हें जरूरी था वो काम ने उसने किया था। जब समय आया यूसुफ को परमेश्वर ने उठाया, आपको भी परमेश्वर उठाएंगे, लेकिन आपका स्थिति में आप संतुष्ट रहिए और कुश्ती लड़िए। और तो लिखा है संतोष और भक्ति रहना जरूरी है। आज का वचन है संतोष और भक्ति, कुश्ती लड़ना जरूरी है। ऐसा करते से हम परमेश्वर को आशीष करेंगे, आपको भी आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये हम आज वचन देखे पहला तीमुथियुस चैप्टर 6 में जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें संतोष और भक्ति रहना जरूरी है, और अच्छा कुश्ती लड़ना जरूरी है। इसको जो अर्थ है, ज्ञान है, सुनने वालों को दीजिए परमेश्वर, उनको आशीष कीजिए। हम कुश्ती लड़ते हैं अच्छे क्रिया हम रहने के लिए, शैतान हमको रुकाएगा, उसको जीतने के लिए हम कुश्ती लड़ना जरूरी है। सुनने वाले को ऐसा आदत दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए, उनको आशीष कीजिए। अभी कुछ बीमारी है तो दूर कीजिए, बोझ दूर कीजिए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।